क्या खाना खाने के फ़ौरन बाद आपका पेट भी गुब्बारे की तरह फूल जाता है? क्या आपको बार-बार सीने में जलन, बार-बार डकार आना, गैस, बदहज़मी या फिर आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पेट के अंदर हवा भरी हुई है या आपके पेट के ऊपर या सीने के ऊपर किसी ने पत्थर रखा हुआ है? बहुत से लोग इन अलामात को अक्सर नॉर्मल गैस, बदहज़मी समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इसका बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसी की वजह से आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, हत्ता कि आपको सीने में दर्द और आपकी जो रूटीन की लाइफ है, वो सारी डिस्टर्ब हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ पेट की गैस आपके पूरे जिस्म पे कैसे असर करती है? जब हमारा स्टमक खाने को अच्छे तरीके से हज़म नहीं करता, तो आंतों के अंदर गैस बनती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, नाइट्रोजन जो गैस होती है। इन गैसों के दबाव की वजह से हमें पेट में भारीपन, अफारापन महसूस होता है। अब ये जो दबाव होता है, ये हमारी वेगस नर्व के ज़रिए हमारे दिमाग के ऊपर असर करता है, जिसकी वजह से फिर हमें माइग्रेन पेन, सर में शदीद दर्द, बेचैनी, घबराहट महसूस होती है। और अगर यही बदहज़मी लंबे अरसे तक चलती रहे, तो जो फ़ाज़िल मादे होते हैं, वो खून के ज़रिए हमारे ब्रेन तक जाते हैं और फिर इसी वजह से हमें सर दर्द, थकान या चक्कर आते रहते हैं, मैदे की गैस की वजह से, जिसे अब नॉर्मल लोग ये कहते हैं कि मुझे गैस सर में चढ़ गई है। अब गैस को कदीम तिब में बादी कहा जाता था और ये सिर्फ मैदे तक महदूद नहीं है। जब हमारा हाजमा खराब होता है तो हमारी बॉडी के अंदर सोजिश होती है। अब इस सोजिश के चलते हमारे जोड़ों के अंदर दर्द या अकड़न सी महसूस होने लगती है और इससे भी बड़ा मसला तब होता है जब ये गैस हमारे सीने के ऊपर दबाव डालती है, जिससे अक्सर हमें सांस में भारीपन या सीने के ऊपर वजन या फिर कुछ लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है और वही समझते हैं कि शायद उन्हें हार्ट अटैक होने लगा है। इसलिए गैस को कभी भी कोई आम मसला नहीं समझना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ताकतवर चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद हैं, जिनसे आप चंद मिनटों के अंदर ही अपने मैदे के अंदर गैस को खारिज कर सकते हैं और अपने मैदे को सुकून दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, जो अगर आप रोज़ाना करेंगे तो इसके चलते आपका मैदा ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि आपकी डाइजेशन ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है अजवाइन। अजवाइन को कदीम ज़माने से हाजमे के लिए एक बेहतर चीज़ समझा जाता है। उसकी वजह इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसे थायामोल कहते हैं और ये जो थायामोल होता है, ये आपकी आंतों के अंदर जो ट्रैप गैस होती है, जो फंसी हुई गैस होती है, उसको खारिज करने में मदद करता है। खासकर अगर आपने रात के टाइम बिरयानी खाई है, आपने कोई दाल चना खा ली या फिर आपने तेल में बनी हुई कोई चीज़ खा ली है, तो ये बहुत मदद करती है एक्स्ट्रा गैस को खारिज करने में। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने आधा चाय का चम्मच अजवाइन ले लेनी है, उसमें एक चुटकी काला नमक ऐड करना है और फिर इसे नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इससे बहुत जल्दी आपका पेट हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अजवाइन को ऐसे इस्तेमाल करना है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है सौंफ। जब भी आप किसी शादी में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपको सौंफ पेश किए जाते हैं। अब उसकी एक वजह ये होती है कि ये आपके मुंह की बदबू को ख़त्म करते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि उसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे एनीथोल कहते हैं और ये एनीथोल आपकी आंतों को रिलैक्स रखता है, यानी आपकी आंतों में जो अफारापन महसूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग पेट के अंदर हो रही है, उसको ये कम करता है। स्पेशली अगर आपको खाना खाने के बाद फ़ौरन आपको ऐसा लगता है जैसे आपका पेट सख्त हो गया है या पेट के ऊपर एक बोझ बन गया है, तो सौंफ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आपने 1 चम्मच सौंफ का लेना है और इसे आहिस्ता-आहिस्ता चबा के निगल लेना है, या फिर आप इसके ऊपर से पानी भी पी सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप सौंफ का कैवा बनाकर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है जिन लोगों को रात को खाना हज़म करने में काफ़ी मुश्किल होती है और रात को उनको पेट के अंदर काफ़ी गैस महसूस होती है, क्योंकि रात को हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि रात को हमारा जो बॉडी होती है वो एक अलग काम कर रही होती है, यानी हमारी बॉडी की रिपेयरिंग चल रही होती है, लेकिन हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयरिंग को छोड़ के खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। इसलिए रात के वक्त सौंफ इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है जिन लोगों को रात को ये लगता है कि उन्हें गैस बहुत बनती है।
इस लिस्ट में आपके किचन में मौजूद तीसरी ताकतवर चीज़ जो कि आपके हाजमे को और गैस को कम करती है वो है अदरक। अदरक सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि ये एक कुदरती दवाई है हाजमे को बेहतर करने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे मैदे के अंदर खाना ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है, फर्मेंटेशन होती है जिसकी वज़ह से गैस बनती है और यही गैस अफारापन का बाइस बनती है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा पेट फूला हुआ है। अब जो अदरक होती है इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे जिंजरोल कहते हैं और ये जिंजरोल क्या करता है आपके खाने के हाजमे के अमल को तेज कर देता है जिससे आपको खाना जल्दी हजम होता है। अगर आपको खाना खाने के बाद मतली या फिर बोझ महसूस होता है सीने के ऊपर या भारीपन लगता है सीने के ऊपर तो अदरक बहुत फायदेमंद है। आप इसे इस्तेमाल करने के लिए अदरक के चंद टुकड़े काटकर पानी में उबालकर कहवा बनाकर इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसमें शहद और चंद कतरे नींबू के ऐड कर भी ले सकते हैं। ये भी चंद मिनटों के अंदर ही आपके सीने के ऊपर बोझ और पेट की गैस को कम कर देगी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो ताकतवर चीज आती है जो आपके पेट की गैस को कम करती है वो है जीरा। जीरा तकरीबन हर पाकिस्तानी घर के अंदर मौजूद होता है लेकिन कुछ ही लोग ये जानते हैं कि जीरे के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को बेहतर तरीके से हजम करने में मदद करते हैं और जब खाना अच्छे तरीके से हजम होगा तो जाहिर है पेट के अंदर गैस कम बनेगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने 1 गिलास पानी का लेना है और उसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का ऐड करके इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। जब ये उबल के आधा कप रह जाए तो फिर आपने इस पानी को अच्छे तरीके से छान कर इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता आपने पीना है। बेहतर ये होता है कि आप सुबह के वक्त इस पानी को इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपकी डाइजेशन बेहतर होगी बल्कि आपका पूरा जो जिस्म है वो आपको हल्का महसूस होगा। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो है दही। जो सादा दही होती है ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें फ़ायदेमंद जरासीम होते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे लैक्टोबैसिलस जो आपके आंतों की बैरियर को मजबूत करते हैं। खासकर अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको मजबूरन खाना बाहर से खाना पड़ता है या होटल से खाना खाना पड़ता है जहाँ पे बहुत मसाले पड़े होते हैं तो आप ट्राई किया करें कि दिन के खाने के वक्त 1 कटोरी दही ले लिया करें। इससे आपके मैदे को सुकून मिलेगा और साथ में आपकी डाइजेशन भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप इस प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो फिर इसी दही के अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड कर लिया करें। मगर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो बाज़ारों में रंग बिरंगी दही मिलती है वो इस्तेमाल करने के बजाय सादा दही को ही इस्तेमाल करिए। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं उन गलतियों की तरफ जो गैस को बढ़ा देती हैं। सबसे पहली गलती जब आप खाना खाते हुए बातें करती हैं या खाना तेज़-तेज़ खाते हैं तो खाने के साथ हवा भी आपके मैदे में चली जाती है जिसकी वजह से आपको मैदे में ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग पेट के अंदर फ़ील होती है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं सुकून से खाएं और अच्छी तरह से चबा-चबा के खाएं और कोशिश करें खाना खाते हुए बातें ना करें। दूसरी गलती खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना। ये आदत मैदे के ऊपर दबाव डालती है जिससे मैदे में बोझ महसूस होता है। जब भी खाना खाएं हर खाने के बाद कम से कम 10 मिनट की चहलकदमी ज़रूर करें। तीसरी गलती बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना। इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पहले ही गैस होती है जो आपके मैदे के अंदर जाके मज़ीद आपके मैदे को डिस्टर्ब करती है जिससे आपको घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसको ये समझ के पीते हैं कि ये मैदे से गैस को दूर करती हैं। हालांकि इनके अंदर खुद गैस होती है और ये गैस आपके मैदे के ऊपर अफारापन पैदा करती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करिए। चौथी गलती रात को देर से खाना खाना। रात को जो हमारा हजमा होता है ये बहुत सुस्त होता है। अगर आप बहुत देर से खाते हैं या बहुत ज़्यादा रात को खाना खा लेते हैं तो सुबह पेट में भारीपन महसूस होना और तबीयत में बेचैनी ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। इसलिए कोशिश करिए कि रात का खाना कम से कम सोने से 3 घंटे पहले खा लिया करें। अब आते हैं हम अपनी बोनस टिप की तरफ। रोज़ाना हर खाने के बाद अगर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठते हैं, ये एक योगा की टेक्निक होती है जो कि हाजमे को बहुत बेहतर कर देती है। जैसा कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, इस तरीके में आप घुटनों के बल बैठते हैं और जिस्म का जो वज़न होता है वो एड़ियों पर रखते हैं। इससे मैदे की तरफ जो खून की रवानी होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है और खाना आसानी से हज़म हो जाता है। अगर आपको पुरानी गैस या बदहज़मी का मसला है तो ये आदत बहुत आपको फ़ायदेमंद साबित होगी।
और एक बात याद रखिएगा कि रोज़ाना की जो अच्छी आदतें होती हैं, जैसे नीम गर्म पानी पीना, हर खाने के बाद 10 मिनट वॉक करना, ज़हनी दबाव को कम करना, ये मैदे को मजबूत करती हैं। सिर्फ दवाई खाने से ही मसला ख़त्म नहीं होता। असल इलाज रोज़ाना की अच्छी आदतें होती हैं। और ये जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, सम टाइम ये एच पाइलोराई भी हो सकता है, जिसको समझने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे आपने ये बताना है कि आपको पेट की गैस कितने अरसे से है और आप उसके लिए दवाई खा रहे हैं या कोई नेचुरल रेमेडी ट्राई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।